प्यारे मित्र, ओम नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवा आज के इस व्याख्यान में चर्चा करने वाला हूँ हठ योग के प्रमुख ग्रंथ घेरन संहिता में वर्णित ऋतुओं के प्रकार की। अर्थात महर्षि घेरन जी ने अपने घेरन संहिता में कितने प्रकार की ऋतुओं का अर्थात सीजन्स का वर्णन किया है। ठीक, इसके हम थोड़ा सा हिंदी महीने के साथ चलेंगे, किस ऋतु का संबंध किस हिंदी महीने से है। ठीक, इसको हम आप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी प्रश्न बनते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट के हों, चाहे आप एमए को दे रहे हो एग्ज़ाम, एमए योगा का दे रहे हों, बीए योगा का दे रहे हों, या कि कोई भी डिग्री डिप्लोमा या कि सर्टिफिकेट का कोर्स कर रहे हों, तो उसमें ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि अमुक ऋतु का संबंध किस हिंदी मास से है, या कि किस हिंदी मास का संबंध किस ऋतु से है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो स्वामी महर्षि घेरन जी ने जो घेरन संहिता है उसमें 6 प्रकार की ऋतुओं का वर्णन किया है, 6 प्रकार की ऋतुओं के नाम बताए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं उन ऋतुओं के नाम क्या क्या हैं। ठीक, ऋतुओं अर्थात सीजन्स का। तो देखिए, प्रथम क्या है, वसंती ऋतु, दूसरा ग्रीष्म ऋतु, तीसरा वर्षा ऋतु, चौथा है शरद ऋतु, पांचवा हेमंत और छठा शिशिर ऋतु है। ठीक, तो इस प्रकार से 6 ऋतुओं का वर्णन घेरन जी ने अपने घेरन संहिता में किया है। ये तो मुख्य ऋतुएं हो गई 6। कौन कौन सी? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत एवं शिशिर। ठीक, ये 6 मुख्य ऋतुएं हुई। अब देखिए, ये जो 6 मुख्य ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं का संबंध किन किन 2-2 महीने से होती है। 2-2 महीने में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि प्रत्येक ऋतु 2 महीने की होती है, 2 मास की होती है, 60 डेज की होती है लगभग। ठीक, तो अब देखते हैं किस ऋतु का संबंध किस हिंदी महीने से है। ठीक, तो देखिए, जो बसंत ऋतु है, यही क्या है, यही योगारंभ करने का सबसे उत्तम समय है, वसंत ऋतु। और शरद ऋतु अर्थात प्रथम एवं चतुर्थ जो ऋतु है अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता, वही हठ योग का अभ्यास या कि योगाभ्यास के लिए सर्वोत्तम समय है। वसंते शरदि प्रोक्तम योगारंभम समाचरेत तथा योगी भवेत सिद्धो रोगान मुक्तो भवेत्वम, ऐसा सूत्र आता है। ठीक, तो वसंत और शरद ऋतु क्या है, इसी ऋतु में प्रत्येक नए अभ्यासी साधक को योग का अभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, या कि योग का शुभारंभ करना चाहिए। ठीक, ये 2 मुख्य ऋतुएं हैं, इसी समय एक नए साधक को योग का आरंभ करना चाहिए। ये मुख्य बात है, ध्यान देने की। ठीक, अब देखिए, ये तो हमने देख लिया कि किस ऋतु में से प्रारंभ करना चाहिए। अब हम देखते हैं किस ऋतु का संबंध किस महीने से है, किस हिंदी मास से है। ठीक, तो देखिए, ये जो बसंत ऋतु है, इसका संबंध चैत्र एवं वैशाख मास से है। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि जो हिंदी मास है, जो हिंदी महीना है, वो चैत्र से प्रारंभ होता है, चैत्र नवरात्रि से। ठीक है, चैत्र नवरात्रि से, जो कि प्रथम महीना होता है, चैत्र से प्रारंभ होता है हिंदी मास का। हिंदी वर्ष का प्रथम मास चैत्र मास होता है और अंतिम फाल्गुन। इतना याद रखिए, आप लोग स्मरण में रखिए, स्मृति में रखिए, मेमोरी में रखिए। ठीक, तो ये हो गया बसंत ऋतु का संबंध चैत्र एवं वैशाख से। उसके बाद है दूसरा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का संबंध ग्रीष्म ऋतु अर्थात गर्मी का सीजन। ठीक, तो इसका संबंध ज्येष्ठ तथा आषाढ़ मास से होता है। तीसरी ऋतु है वर्षा ऋतु। इसका संबंध होता है श्रावण एवं भाद्र पक्ष से। ठीक, जिसको सामान्य भाषा में सावन और भादौ कहते हैं। ठीक, तो वर्षा ऋतु का संबंध श्रावण एवं भाद्र मास से होता है, या कि महीने से होता है। चौथी है शरद ऋतु। इसमें क्या होता है, थोड़ा थोड़ा गर्मी ठंडी प्रारंभ हो जाती है। ठीक, इसका ये कब से प्रारंभ होता है, इसका संबंध किस महीने से है, किस हिंदी मास से है, तो शरद ऋतु का संबंध है क्वार, सामान्य भाषा में कहते हैं, और पढ़ी लिखी भाषा में इसको क्या कहते हैं, आश्विन। ठीक, आश्विन एवं कार्तिक जो महीना होता है, आश्विन एवं कार्तिक जो मास होता है, इसका संबंध शरद ऋतु से होता है। ठीक, पांचवी ऋतु है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु का संबंध किस हिंदी महीने से होता है, हेमंत ऋतु का संबंध अगहन अर्थात मार्गशीर्ष और पौष मास से होता है। अगहन कह लीजिए चाहे मार्गशीर्ष कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए दोनों बता रहा हूँ। तो हेमंत ऋतु का संबंध अगहन अर्थात मार्गशीर्ष एवं पौष मास से होता है। और अंतिम ऋतु है शिशिर ऋतु। इसका संबंध किससे होता है, माघ तथा
फाल्गुन से, अर्थात 11वें एवं 12वें महीने से इसका संबंध होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि घेरन संहिता में महर्षि घेरन जी ने किन किन 6 ऋतुओं का वर्णन किया है और उन प्रत्येक ऋतुओं का संबंध किन किन 2-2 हिंदी महीनों से होता है, हिंदी मास से होता है। तो आशा करता हूँ अब आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये तथ्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि कितनी ऋतुएँ होती हैं और किन ऋतुओं का संबंध किस हिंदी महीने से होता है। तो आज का हमारा मुख्य विषय समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ हिंदी महीनों के बारे में जान पाए होंगे, सीख पाए होंगे। पुनः किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमस्ते।